पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। संविधान दिवस के मौके पर रेड रोड स्थित डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण के बाद उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की असली मंशा राज्य में एनआरसी लागू करने की तैयारी है। उन्होंने कहा, आजादी के इतने वर्षों बाद भी लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर क्यों? ममता का यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और भाजपा इसे पारदर्शिता का कदम बताकर समर्थन दे रही है। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर भी केंद्र सरकार पर अप्रत्यक्ष वार किया था। उन्होंने लिखा था कि जब लोकतंत्र दांव पर हो, धर्मनिरपेक्षता खतरे में हो और संघवाद को ध्वस्त किया जा रहा हो, तब संविधान से मिले मूल्यवान मार्गदर्शन की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने संविधान को भारत की रीढ़ बताते हुए कहा कि यह देश की विविधता, भाषाओं, संस्कृतियों, समुदायों को जोड़कर रखता है। सीएम ममता ने अपनी पोस्ट में लिखा, इस संविधान दिवस पर मैं हमारे महान संविधान के प्रति गहरा सम्मान प्रकट करती हूँ। यह दस्तावेज भारत को एक सूत्र में बांधता है। संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी नई एडवाइजरी ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। इस एडवाइजरी में नारेबाजी समेत जय हिंद, वंदे मातरम और थैंक यू जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही गई है ताकि सदन की गंभीरता बनी रहे। इस सवाल पर ममता बनर्जी भड़क उठी। उन्होंने कहा, अब सोचिए देश में क्या चल रहा है। जय हिंद और वंदे मातरम राष्ट्रीय नारे हैं। ये हमारी आजादी की लड़ाई की ध्वनि है। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे कदम देश की भावनाओं और इतिहास के साथ खिलवाड़ है। सीएम बनर्जी के बयान पर भाजपा ने भी जोरदार प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और सांसद समिक भट्टाचार्य ने ममता पर पलटवार करते हुए कहा, वह जितने आरोप लगाना चाहे लगा ले। क्या वह राज्य में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहती हैं? क्या वह एक और शाहीन बाग बनाना चाहती हैं? उन्होंने यह तक कहा कि बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि वे राज्य को पश्चिमी बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी एनआरसी को डर का मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हैं, जबकि एसआईआर सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करने की तकनीकी प्रक्रिया है। समिक भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि ममता को कोई सुनता नहीं है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और भाजपा के बीच यह तकरार एक नए राजनीतिक संघर्ष का संकेत है। एक और ममता इसे नागरिकता पर हमला बताकर जनता को सावधान कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा इसे खुद को बचाने का राजनीतिक हथकंडा बता रही है। बंगाल में पहले भी एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब एसआईआर की शुरुआत ने एक बार फिर दोनों दलों को टकराव के मोर्चे पर ला खड़ा किया है। आने वाले दिनों में यह मामला निश्चित रूप से बंगाल की राजनीति में बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।